एक जंगल में टूना चिड़िया अपनी माँ गौरी के साथ रहती थी। टूना की माँ गौरी बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। एक दिन टूना अपनी सहेली रानी चिड़िया को अपने घर लाती है। अरे टूना, ये बच्ची कौन है? तू किसे घर लेकर आई है? माँ, ये रानी चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया। इसका कोई भी नहीं है। क्या इसे हम अपने साथ रख सकते हैं? तुम इसे भी मेरी तरह प्यार करोगे ना माँ? टूना, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। आ रानी बेटा, मेरे पास आ। डर मत, मुझे भी अपनी माँ समझ। मेरी माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। नहीं रानी बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। चल, मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। तुझे भूख लगी होगी ना? टूना बेटा, तू भी आजा। आज मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। गौरी दोनों को एक जैसा प्यार देती है। एक दिन गौरी रानी और टूना के लिए शूज़ लेकर आती है। रानी बेटा, इधर आ। मैं तेरे लिए शूज़ लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुझे एक ही शूज़ में देख रही हूँ, इसलिए मैं शूज़ ले आई। टूना बेटा, मैं तेरे लिए भी लाई हूँ। चलो अब दोनों मुझे पहन कर दिखाओ जल्दी से। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक टूना को उल्टियाँ होने लगती हैं। गौरी टूना की हालत देखकर डर जाती है और उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर टूना को चेक करता है और कुछ टेस्ट करता है। टेस्ट की रिपोर्ट में आया कि टूना की किडनी खराब है और जल्दी ही ऑपरेशन करके किडनी चेंज करानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए, मगर मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए प्लीज़। गौरी जी, अभी तो मैं दवाई दे रहा हूँ, इससे टूना को आराम मिलेगा। बाकी आप एक हफ्ते बाद दिखाने आ जाना, तब तक मैं किडनी डोनर का इंतज़ाम करता हूँ। गौरी टूना को लेकर घर आ जाती है और आराम करने को बोलती है। टूना बेटा, तू आराम कर, मैं जब तक तेरी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। रानी बेटा, अपनी बहन का ध्यान रखना। टूना और रानी बातें करने लगते हैं कि अचानक टूना की तबीयत खराब होने लगती है। रानी बिना समय गंवाए टूना को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर रानी से कहता है कि हमें टूना का अभी ऑपरेशन करना होगा, वरना ये नहीं बच पाएगी। रानी परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और गौरी भी नहीं थी वहाँ। तभी उसने सोचा कि यही सही समय है अपनी दोस्त की रक्षा करने का और अपनी माँ के प्यार का कर्ज चुकाने का। रानी एक किडनी टूना को देकर उसकी जान बचा लेती है। गौरी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो रोने लगती है। ये क्या किया रानी बेटा तूने? अपनी दोस्त के लिए अपनी जान की परवाह ही नहीं की। हम कोई और रास्ता देखते बेटा। माँ, वो मेरी दोस्त नहीं, बहन है। अगर टूना को कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाती आपको? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस टूना का ध्यान रखिए, उससे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ही दिनों में टूना और रानी घर आ जाते हैं और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं। रहा करती थी। वहीं एक दिन बहुत ही गहरा तूफान आता है और जो सब बहा ले जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, अपने अपने घरों में छिप गए। तो टूना की बेटी मोना ने कहा, माँ, इतने तूफान में तो खाना भी नहीं मिलने वाला, अब हम क्या खाएंगे? बेटी तुम परेशान ना हो, मैंने कुछ खाना ऐसे ही दिनों के लिए संभाल के रख रखा है, गुजारा हो जाएगा। तभी बाहर दरवाजे से अक्कू के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ठक ठक। टूना बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं, कुछ खाना दे दो, नहीं तो वो मर जाएंगे। टूना बहन, कहाँ हो तुम? आपको मैंने तुम्हें 1000 बार पहले भी बोला था कि ऐसे दिनों के लिए कुछ खाना बचा के रख लिया करो, ताकि तुम्हें कभी भी काम आ सकता है, लेकिन नहीं, तुम एक नंबर के आलसी हो, कभी मेरी बात सुनते नहीं हो। अब भुगतो, मेरे पास थोड़ा सा खाना बचा है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा दे दूंगी। ये जानते हुए भी कि उसके पास कम खाना है, लेकिन वो अक्कू को मना नहीं कर पाई और उसने अपने 2 दिन के खाने में से 1 दिन का खाना अक्कू को लाके दे दिया। टूना बहन, मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, जल्दी आओ, भूख को मिटाओ, तंदुरुस्त हो जाओ।
दुर्भाग्यवश बारिश का कहर अगले दिन भी जारी रहा। हे भगवान, बारिश तो अभी भी नहीं रुकी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? टूना बहन भी अब मेरी सहायता नहीं करेगी और कोई भी आसपास नहीं है। मैं क्या करूं भगवान? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। अक्कू चोरी के नियत से टूना के घर आता है, बट वो बैग उसके ऊपर ही गिर जाता है। कहते हैं ना, बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। अक्कू भाई, ये क्या करा तुमने? अगर तुम्हें खाना चाहिए था तो मुझे बता देते। आधा पेट हम खाते और आधा पेट तुम खाते। टूना बहन, मुझे माफ़ कर दो। कृपया इसके बारे में मेरे बच्चे को कुछ मत बताना। मैं अगली बार से बचत करके रखूँगा अपने बुरे वक्त के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रखें, और बुरा वक्त पड़े तो चोरी ना करें। हमेशा सहायता लें और सहायता करें। दूर किसी तालाब में एक ऑक्टोपस और एक टूना नाम की मछली साथ साथ रहा करते थे। मछली हर काम बड़ी जिम्मेदारी से करती, लेकिन ऑक्टोपस हर समय मुफ्त का माल ही ढूंढता रहता। वो चाहता काम कोई और करे और खाए ये। फिर ऑक्टोपस एक दिन मछली के पास जाता है। अरे मछली रानी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। और आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ सुबह सवेरे? खाली बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। जी जी ऑक्टोपस भैया, बताइए क्या आइडिया आया आपके दिमाग में? अरे रोज वही कीड़े खा खा के मन सा ऊब गया है। सोच रहा हूँ पीछे वाले मैदान में सब्जियाँ उगाई जाएं। अच्छा, वैसे ही जैसे तुमने खिचड़ी बनवाई थी। हाँ, नहीं नहीं मछली बहन, इस बार तो मैं बराबर का काम करूँगा और बराबर का हिस्सा भी बांटूंगा। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उगाया क्या जाए, यही मैं सोच रहा हूँ। तुम भी तो बताओ। हाँ, ये तो मुश्किल काम है, मगर हाँ रुको, मेरे पास 2 आलू हैं। मैं उन्हें पकाने ही वाली थी, मगर चाहो तो हम उन्हें उगा सकते हैं। इन्हें खाने से हमें एक वक्त का भोजन प्राप्त होगा, लेकिन अगर इन्हें ज़मीन पर बो देंगे तो ढेर सारे आलू मिल जाएंगे हमें। अरे वाह मछली दीदी, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा आइडिया है। दोनों आलू लेकर जमीन पे बोने के लिए साथ साथ चले जाते हैं। ऑक्टोपस भैया, तुम्हारे बहुत सारे हाथ हैं। तुम इस ज़मीन को थोड़ा खोद के नरम करो ताकि हम आलू इसमें रख सकें, और मैं खाद का इंतज़ाम करती हूँ। और ऑक्टोपस ज़मीन को नरम करने लगता है और दोनों उसमें आलू बोकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन ऑक्टोपस मछली के पास जाता है और बोलता है, मछली बहन, आज क्या काम करना है? कुछ नहीं ऑक्टोपस भैया, आज इसमें थोड़ी सी खाद डालनी है और पानी डालना है। ऐसे ही दोनों मिलकर कुछ दिनों तक देखभाल करते हैं। देखो ऑक्टोपस भैया, हमारे पौधे कितने बड़े हो गए। बस कुछ दिन की बात है, फिर हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन मछली बहन, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी फसल तैयार हो गई है? जब इन पौधों के पत्ते सूखने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी फसल तैयार हो गई है। और ऑक्टोपस अपने घर चला जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऑक्टोपस अपने घर के बाहर खड़ा होता है और उसे भूख लग रही होती है। ऑक्टोपस बहुत मज़े के होंगे ताज़े ताज़े आलू। क्या होगा अगर मैं एक चुरा के खा लूँ? यही सोच के ऑक्टोपस एक आलू उसमें से चुरा लेता है। अगले दिन जब मछली पौधे को देखती है तो ऑक्टोपस से कहती है, ऑक्टोपस भैया, क्या ये ज़मीन तुमने खोदी है? नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है। ये तो पहले से ही ऐसी है। अच्छा, फिर हो सकता है ये मेरा वहम हो। और ये कहकर दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। और अब तो ऑक्टोपस को जब भी समय मिलता वो मछली के चुपके से रोज़ जाकर आलू निकाल लेता और मछली को शक भी नहीं होता।
और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मछली को बेसब्री से इंतज़ार था। ऑक्टोपस भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है और कल हम अपनी फसल ज़मीन से खोदकर बाहर निकाल लेंगे और बहुत सारे आलू खाएंगे। बहन, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जैसे ही मछली जाती है तो ऑक्टोपस सोचने लग जाता है, कल तो मिलेगा अपने हिस्से का माल। क्यों ना आज भी जाकर 2-4 आलू मैं चुरा लेता हूँ। इतने दिनों से कौन सा पता चल गया मछली बहन को जो आज पता चलेगा। मछली बहन, तुम रोजाना मैदान की तरफ क्या करने जाती हो सुबह सुबह? मैंने और ऑक्टोपस भैया ने मिलकर आलू उगाए हैं, उसी की खेती करने जाती हूँ। पार्टनरशिप, वो भी ऑक्टोपस के साथ? तुम्हें पता तो है ऑक्टोपस का। नहीं नहीं, इस बार ऑक्टोपस ने मेरे साथ बराबर की मेहनत की है। क्या ऑक्टोपस शाम को जाता है मैदान की तरफ काम करने? क्या? नहीं नहीं, हम सुबह सवेरे एक साथ जाते हैं काम करने। ओह, अब समझ आया कि ऑक्टोपस शाम को क्यों मैदान की तरफ जाता है। शाम को जाता है? नहीं तो। जब तुम वापस लौटती हो मैदान से शाम को तो ऑक्टोपस वापस मैदान की तरफ जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर यकीन ना हो तो चलो साथ चलकर देख लो। अगर ऐसा है तो अभी चलो। दोनों मैदान की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पे ऑक्टोपस को वो आलू खाते हुए देख लेते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो ऑक्टोपस भैया, शाम को यहाँ? मछली की आवाज़ सुनकर ऑक्टोपस डर जाता है। मैं क्या बोलूँ? ऑक्टोपस भैया, मुझे तुम पे पहले से ट्रस्ट नहीं था, मगर मैंने फिर भी ट्रस्ट करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया और सारी की सारी फसल अकेले ही खा ली। बल्कि हम दोनों ने कितनी मेहनत साथ में की थी। नहीं बहन, मैं पहले कभी नहीं आया, आज पहली बार ही आया हूँ। अच्छा ऑक्टोपस, हर रोज शाम को आते देखा है मैंने तुम्हें यहाँ। केकड़ा भैया, कल सुबह तुम मेरे साथ आना ताकि हम दोनों फसल को बांट सकें, वरना ये ऑक्टोपस भैया मुझे तो एक आलू भी ना दे। और दोनों वहाँ से वापस लौट आते हैं। अगले दिन जब तीनों वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक आलू नहीं मिलता, जिसको देख मछली बहुत निराश हो जाती। ऑक्टोपस भैया, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। वो तो केकड़ा भैया ने मुझे बता दिया। अब तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, कभी नहीं। और ऑक्टोपस शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि जितनी गलती धोखा देने वाले की होती है, उससे कहीं ज़्यादा गलती उस धोखा खाने वाले की होती है।